Good morning. So we are starting with community studies. This is a detailed, long chapter, so it will not be possible to deal with it in one video. बड़ा चैप्टर है, एक वीडियो में नहीं हो पाएगा. प्रॉबेबली हम तीन वीडियोस इसके करेंगे. उनमें से पहला वीडियो हम स्टार्ट कर रहे हैं और बाकी सब सिमिलर ही है. Important points are marked in red so that you can note them down and use them for later reference. Okay, so let's start with community studies. Okay, before we start with community studies, let's talk about what is the plant community. Plant community is combination of all plant populations occurring in a given area. एक given area में जो अलग अलग प्लांट पॉपुलेशंस हैं उन सबको मिला के उनके आपस में क्या इंटरेक्शंस हैं, क्या आपस में उनका रिलेशन है, उसको स्टडी करें तो हम प्लांट कम्युनिटी स्टडीज कर रहे होते हैं. ठीक है. प्लांट कम्युनिटी की जो स्टडी है इसको हम सिन इकोलॉजी कहते हैं. जैसे पॉपुलेशन क्या होता है, फिर कम्युनिटीज तो हमें समझ में आ गई. कम्युनिटीज डिफरेंट पॉपुलेशंस ऑफ plants in a area. So what is the population? Population होता है एक ही स्पीशीज के जितने भी प्लांट्स एक इलाके में ग्रो कर रहे हैं उसको हम पॉपुलेशन कहते हैं. फॉर एग्जांपल पॉपुलेशन ऑफ काउज इन दिल्ली, पॉपुलेशन ऑफ मैंगो प्लांट्स इन ऊना, दैट इज सेम प्लांट in a given area, that is Una, or a same species of animals, cows in Delhi, right? तो अभी अलग अलग पॉपुलेशंस हैं जो एक इलाके में रहती हैं. मैंगो प्लांट्स भी होंगे, वीड्स भी होंगे, वीट प्लांट्स होंगे, राइस प्लांट्स होंगे. इन सब को मिला के अगर इकट्ठा स्टडी किया जाए दैट इज कम्युनिटी स्टडी. इनके आपस प्लांट कम्युनिटीज दो तरह की होती हैं, ओपन एंड क्लोज्ड. ओपन कम्युनिटी जो होती है उसके अंदर काफ़ी स्पेसेस, खाली जगह होती है जिसमें एयर के साथ, एनिमल्स के साथ अलग अलग तरीके से कुछ एक प्लांट्स की सीड्स आके सेटल हो सकती हैं और नई स्पीशीज वहाँ ग्रो कर सकती हैं जो कि बाद में धीरे धीरे उसी कम्युनिटी का पार्ट बन जाएंगी. लेकिन उनको ग्रो करने के लिए वहाँ पे काफ़ी जगह होती है जिसमें वो सॉइल होता है, सनलाइट मिलती है, एयर मिलती है ताकि नए प्लांट्स वहाँ ग्रो कर सकें. क्लोज्ड कम्युनिटी जो है उसमें कोई खाली जगह नहीं होती, उसमें प्लांट्स ऑलरेडी इतने ज़्यादा होते हैं, इतनी पास पास होते हैं कि वहाँ पे कोई नई सीड आके गिरेगी तो ना तो उसको प्रॉपर सॉइल मिलेगा, ना उसको एयर मिलेगी और ना सनलाइट मिलेगी. तो ओपन कम्युनिटी में नए प्लांट्स ग्रो कर सकते हैं, वो चेंज हो सकती है. क्लोज कम्युनिटी में नए प्लांट्स नहीं ग्रो कर सकते, वो चेंज नहीं हो सकती. एक कम्युनिटी को स्टडी करने के लिए हम कुछ एक कैरेक्टर्स को सिलेक्ट करके उन कैरेक्टर्स को स्टडी करते हैं जिससे कि हमें कम्युनिटी के बारे में एक पूरा आइडिया हो जाता है. हर कैरेक्टर को, हर एंगल को हम स्टडी नहीं कर सकते, दैट इज़ टू मच ऑफ अ टाइम कंज्यूमिंग टास्क, उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है. तो कम्युनिटी को स्टडी करने के लिए जो कैरेक्टर्स हमने सिलेक्ट किए हैं उन्हें हम एनालिटिकल कैरेक्टर्स स्टडी करते हैं जो एक्सप्लेन करेंगे कि ये कम्युनिटी किस टाइप की है. अब इन कैरेक्टर्स को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव. क्वांटिटेटिव कैरेक्टर्स वो हैं जो स्टडी करने के बाद हम जिनको एक नंबर असाइन कर देते हैं, एक नंबर जैसे 34, 46, और उससे हमें पता लग जाता है कि ये कम्युनिटी किस टाइप की है. जैसे फॉर एग्जांपल डेंसिटी ऑफ प्लांट्स क्या है, मतलब एक गिवन एक स्क्वायर मीटर में कितने प्लांट्स हैं इस कम्युनिटी में, तो वो गिन के आप एक नंबर दे देंगे. दूसरी कम्युनिटी स्टडी की, वहाँ पे भी गिन के आपने डेंसिटी निकाल ली तो आप कंपेयर कर सकते हैं जस्ट बाय नंबर्स. सच कैरेक्टर्स आर कॉल्ड क्वांटिटेटिव. दूसरी तरफ कुछ एक कैरेक्टर्स हैं जिनको हम नंबर्स फॉर्म में नहीं एक्सप्लेन कर सकते. जैसे हेल्थ है, एक कम्युनिटी कितनी हेल्दी है, एक कम्युनिटी की फिनोलॉजी क्या है. फिनोलॉजी मीन्स कौन से सीजन में वहाँ फ्लावरिंग होती है, कौन से सीजन में वहाँ फ्रूट्स लगते हैं, कब वहाँ लीफ फॉल होता है, पतझड़ होता है. तो इनको हम नंबर्स में या फिगर्स में नहीं दे सकते, हमें एक्सप्लेन करना पड़ता है, डिस्क्राइब करना पड़ता है. तो जो डिस्क्रिप्टिव वाला है उसको हम क्वालिटेटिव कैरेक्टर्स कहते हैं. हम पहले क्वालिटेटिव कैरेक्टर्स स्टडी करेंगे और इसमें हम टोटल 5 कैरेक्टर्स स्टडी करेंगे. ठीक है. 4 ऑफ द कैरेक्टर्स आर इन दिस वीडियो. वन कैरेक्टर क्योंकि वो काफ़ी डिटेल में है और इम्पॉर्टेंट भी है, दैट देयर विल बी अ सेपरेट वीडियो फॉर इट. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट 4 कैरेक्टर्स ऑफ कम्युनिटी.
ओके, द फर्स्ट कैरेक्टर इज फिजियोनॉमी। नाउ फिजियोनॉमी कुछ नहीं है, हम बाहर से जाके दूर से कम्युनिटी को ऑब्जर्व करेंगे और देखेंगे कि क्या है, फॉरेस्ट है कि डेजर्ट है कि ग्रासलैंड है, वहाँ पे अलग अलग तरह के जो प्लांट्स हैं उनकी फॉर्म क्या है। मतलब या तो सारे घास ही घास है वहाँ पे, या एक आध पेड़ है तो ग्रासलैंड हो गई। अगर पेड़ ज्यादा हैं, ग्रासेस कम है तो फॉरेस्ट हो गया। और अगर कुछ भी नहीं है, सिर्फ जमीन है, रेत है और कहीं कहीं दूर दूर एक प्लांट है, तो डेजर्ट लाइक हो गया। सो दैट इज फिजियोनॉमी। ओके, फिजियोनॉमी मीन्स दूर से जाके आपने डिसाइड करना है कि किस टाइप की कम्युनिटी। ठीक है। सेकंड कैरेक्टर इज फिनोलॉजी। फिनोलॉजी की हम बात कर चुके हैं। फिनोलॉजी में हम अ, एक लिस्ट बनाएंगे कि कौन से मंथ में कौन सा जो इवेंट है वो हो रहा है वहां पे, लीफ फॉल कब हो रहा है, कौन से महीने में फ्लावरिंग हो रही है, कौन सी स्पीशीज है ना, क्योंकि एक कम्युनिटी जो है उसमें बहुत सारी स्पीशीज होंगी। तो कौन सी स्पीशीज कब फ्लावर कर रही है, कब उसमें फ्रूट लग रहा है, कब उसमें सीड्स लग रही हैं, ऐसे मंथ वाइज हम एक कैलेंडर बना लेंगे, एक डायग्राम बना लेंगे कि इस महीने में ये स्पीशीज में फूल आएगा, ये वाली स्पीशीज में सीड बनेगी और ये वाली स्पीशीज में फ्रूट लगेगा। तो पूरे साल का हम हर मंथ का ऐसे एक डायग्राम बना लेते हैं जिसको फेनरोग्राम कहते हैं। एनीवे आपने सिर्फ डेफिनेशन तक ही ध्यान रखनी है, डोंट हैव टू रिमेम्बर एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन। सो फेनरोग्राम वगैरह इज नॉट इम्पॉर्टेंट, जस्ट द डेफिनेशन के फिनोलॉजी में एक कैलेंडर बनाते हैं मेन इवेंट्स का जो प्लांट की लाइफ में होते हैं। स्ट्रैटिफिकेशन हमें ज्यादातर फॉरेस्ट में देखने को मिलती है, ग्रासलैंड में या डेजर्ट में या किसी और कम्युनिटी में शायद नहीं मिलेगी। स्ट्रैटिफिकेशन का मतलब होता है कि अगर हम अ, जमीन से शुरू हो जाएं तो आप देखेंगे कि प्लांट्स जो है ना वो कुछ लेयर्स में पाए जाते हैं। कुछ एक प्लांट्स होते हैं बिल्कुल जमीन से 2-4 सेंटीमीटर ऊपर होते हैं, कुछ होंगे जो कोई 2-3 फुट ऊपर चले जाएंगे, फिर कुछ होंगे जो उनसे बड़े होंगे और फाइनली फिर ट्रीज होंगे जो बहुत ऊंचे होंगे। तो इस तरह की जो लेयर बनी हुई है, एक लोअर लेयर, फिर उससे थोड़ी सी अपर लेयर, फिर उससे थोड़ी सी अपर लेयर, उसके बीच में क्लाइंबर्स आ गए जो पेड़ों के साथ लिपट के ग्रो कर रहे हैं। तो ऐसे लेयरिंग जो होती है उसको स्ट्रैटिफिकेशन कहते हैं। अब फॉरेस्ट कम्युनिटी को अगर देखें तो हम 5 एक लेयर्स बना सकते हैं। पहली अंडरग्राउंड लेयर, ठीक है। दूसरी फ्लोर पे जो लेयर होगी, है ना, जो बिल्कुल जमीन के साथ साथ ग्रो करने वाले प्लांट्स हैं, या उसमें उसमें तो ज्यादातर फंजाई होते हैं, मशरूम्स या माइक्रोब्स होते हैं। ओके, फिर उसके बाद जो थर्ड लेयर है वो ग्रासेस की, डाइकॉट्स की, छोटे छोटे हर्ब्स की होगी। थर्ड लेयर झाड़ियों की, श्रब्स की, जो थोड़ा और ऊंचा होगा। और लास्ट लेयर जो है दैट इज द क्राउन लेयर, जो कि ट्रीज से बनी होगी। तो ऐसे फॉरेस्ट कम्युनिटी में 5 लेयर्स मिलेंगी। तो अगर आप कम्युनिटी देख रहे हैं उसमें कितनी लेयर्स हैं, पांचों मिलती हैं, 4 मिलती हैं, 3 मिलती हैं, ये अगर आप स्टडी कर रहे हैं तो उसको हम स्ट्रैटिफिकेशन कहते हैं। Okay, so the fourth character is sociability. Sociability means प्लांट्स जो कम्युनिटी में आप देख रहे हैं वो इकट्ठे ग्रो कर रहे हैं या दूर दूर ग्रो कर रहे हैं एक दूसरे से। फॉर एग्जांपल ग्रासेस जो हैं वो अगर आप पास पास भी लगा दें तो प्रॉपरली ग्रो कर पाते हैं। देन यू हैव समथिंग लाइक मेंथा, मेंथा विच इज पुदीना, वो भी क्लोज क्लोज आपस में ग्रो करते हैं, इकट्ठे ग्रो करते हैं। लेकिन कुछ एक प्लांट्स हैं जैसे खासकर ट्रीज हैं, अगर उनको आप बहुत पास लगा देंगे तो दोनों में से कोई भी प्रॉपरली ग्रो नहीं कर पाएगा। ठीक है। जो प्लांट्स इकट्ठे ग्रो कर पाते हैं, ग्रुप्स में ग्रो कर पाते हैं, उनको हम सोशिएबल या ग्रीगेरियस कहते हैं। जो नहीं ग्रो कर पाते हैं उनको हम सिंगल कहते हैं। ठीक है। सो ये हमने इस कैरेक्टर में स्टडी करना है कि जो प्लांट्स हैं उनकी सोशेबिलिटी कैसी है एक कम्युनिटी में, राइट। सो दीज आर 4 कैरेक्टर्स। एज आई टोल्ड यू वी विल बी डिस्कसिंग 5 कैरेक्टर्स विच आर क्वालिटेटिव। 4 हमने यहाँ डिस्कस कर लिए हैं। एक कैरेक्टर जो है वो काफी बड़ा है, डिटेल में है, आपको एग्जाम्स में क्वेश्चंस भी उस पर काफी आते हैं। तो वी विल बी डीलिंग दैट in a separate video, that is life forms, Ron Kear's life forms, that is the 5th character uh, of qualitative section in plant community studies.